एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ड्राइड मिल्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो मिल्क हम लोग को पाउडर फॉर्म में मिलता है हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्राई मिल्क इज़ कॉल्ड द बैलेंस व्हील ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री। जो पाउडर फॉर्म में मिल्क रहता है ना, उसको बैलेंस व्हील कहा जाता है डेयरी इंडस्ट्री का। ठीक है। एक्सेस मिल्क सप्लाई कैन बी कन्वर्टेड टू मिल्क पाउडर ड्यूरिंग द फ्लश सीजन। यानी कि जिस सीज़न में बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है उस सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, पाउडर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। वाइल इन द लीन सीजन, यानी कि जिस सीज़न में बहुत ही कम मिल्क का प्रोडक्शन होता है, द मिल्क मेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्राई मिल्क कैन बी डाइवर्टेड टू द मार्केट। ठीक है। जो पाउडर फॉर्म में मिल्क हमारा बना रहता है ना, उसको हम लोग मार्केट में डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं जिस सीज़न में बहुत ही कम जो भी रहता है मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। चलते आगे। ड्राइंग मिल्क के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो हम लोग देखते चलते हैं। तो टू रिमूव द मॉइस्चर सो एज टू रिड्यूस बल्क। बेसिकली क्या रहता है, मिल्क हमारा रहता है, ठीक है, उसके अंदर का हम लोग मॉइस्चर जो भी कंटेंट रहता है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे तो लाइक क्वांटिटी उसका रिड्यूस हो जाता है ना। आप लोग अज्यूम कर ही सकते हो, लाइक उसके अंदर का अगर मिल्क है, उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर है, वाटरी कंटेंट है, अगर हम लोग उसको निकाल दें तो हम लोग को पाउडर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसका जो क्वांटिटी होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। दिस ट्रांसलेट्स इनटू सेविंग इन स्टोरेज स्पेस और पैकेजिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी जैसे कि बल्क में हम लोग लेके जाते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, बल्क में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हम लोग को वो सब यूज़ करना पड़ेगा, सामग्री वगैरह। ठीक है। लेकिन हम लोग को अगर पाउडर फॉर्म में लेके जाएंगे तो वही हमारा लाइक कम हो जाएगा ना, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का है कॉस्ट, एंड पैकेजिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अगर हम लोग मिल्क को अगर हम लोग पैकेज करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग मिल्क को पैकेज कर रहे हैं तो अगर हम लोग पाउडर फॉर्म में करेंगे तो हाफ एन लीटर मिल्क बहुत ही कम हो जाएगा ना, तो एक छोटे से चीज़ में पैक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मिल्क लेके जाते हैं तो उसका पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है। तो स्टोरेज स्पेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है। टू इम्प्रूव शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, मिल्क इज़ हाईली पेरिशेबल फूड आइटम बिकॉज ऑफ इट्स हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो इसके अंदर लिखा है जो हम लोग को मिल्क का शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक चलना चाहिए। ठीक है। तो जो मिल्क रहता है, नॉर्मल मिल्क, वो हाईली पेरिशेबल रहता है, यानी कि उस पर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है। जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके अंदर पेरिशेबल हो सकते हैं, एंटर कर सकते हैं एंड ख़राब कर सकते हैं मिल्क, जाहिर सी बात है। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहता है ना, जो भी मॉइस्चर कंटेंट कोई भी चीज़ हो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं चीज़ें। तो मिल्क पाउडर हैज़ लेस देन 5% मॉइस्चर, यानी कि उसके अंदर इतना कम मॉइस्चर हो जाता है ना तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है। इट डज नॉट स्पॉइल रेडियली। टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन मैनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो हम लोग एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहते हैं ना उनको मतलब यूज़फुल हो जाए। ठीक है ना, यूज़ कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत चीज़ें बनती हैं। ठीक है। ड्राई मिल्क ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी एडिशन ऑफ वाटर, should give a product that is as close in appearance, taste and properties as the original natural milk as far as possible। तो जो भी ड्राई मिल्क रहता है ना उसको इस तरह हम लोग को बनाना चाहिए, यानी जो इंडस्ट्री रहती है वो बनाती है कि अगर हम लोग उसको लाइक एडिशन ऑफ वाटर करें हम लोग उसके अंदर तो वो सेम सेम टेस्ट दे जैसा कि ओरिजिनल मिल्क होता है। ठीक है। उस तरह से हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। सेम अपीयरेंस रहेगा, सेम टेस्ट रहेगा, सेम प्रॉपर्टी रहेगा, जितना हो सके उतना इंडस्ट्री ट्राई करती है करने के लिए। ठीक है। अब देखिए ड्राइड जो मिल्क है ना वो किस तरह बनती है वो हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो वोल मिल्क, स्किम मिल्क, इन चीज़ों से बनती है। अब बात करते हैं वोल मिल्क क्या होता है, स्किम मिल्क क्या होता है। तो जो होल मिल्क होता है, टू गिव होल मिल्क पाउडर, यानी कि जैसा रेंडमली मतलब किसी भी लाइक हम लोग चले जाए फार्मिंग इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी चले जाए, ठीक है,
तो जैसा हम लोग मिल्क निकालते हैं ना, सेम उसी का पाउडर बना दो, तो उसको बोलते हैं हम लोग होल मिल्क पाउडर, ठीक है। एंड जो स्किम मिल्क रहता है ना, टू गिव स्किम मिल्क पाउडर, ठीक है। अभी देखते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग को और अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ होल मिल्क पाउडर इज़ वेरी लो कंपेयर टू दैट ऑफ स्किम मिल्क पाउडर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन का रहता है ना, स्किम मिल्क पाउडर का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में एज़ कम्पेयर टू WMP का, ठीक है, यानी कि होल मिल्क पाउडर का। इंडिया डज नॉट इवन मार्केट WMP। जो इंडिया है ना, वो होल मिल्क पाउडर का मार्केट ही नहीं करती है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन में मार्केटिंग कहाँ से होगी। दिस इज़ मेनली बिकॉज WMP हैज़ अ मच शॉर्टर शेल्फ लाइफ एज कम्पेयर विथ SMP। यानी कि जो WMP होता है ना, उसका लाइफ बहुत ही कम होता है, यानी कि 1 to 2 मंथ 3 मंथ, यानी कि उसका बहुत ही कम रहता है, ठीक है, टाइमिंग। अब हम लोग कोई भी चीज़ पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को उसका एक टाइमिंग चाहिए रहता है, या फिर वो चले 6 मंथ 7 मंथ ऐसा रहता है ना। अब कोई चीज़ जल्दी ख़राब हो जाए तो वो इंसान क्यों बनाएगा बताओ, उस पर इतना खर्चा करके क्या मतलब है। तो बात करते हैं स्किम मिल्क क्या होता है, ठीक है। होल मिल्क तो समझ गया कि डायरेक्ट जो मिल्क आता है उसका पाउडर बना दिया हम लोग ने, लेकिन स्किम मिल्क क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्किम मिल्क होता है ना, उसके अंदर जो फैट कंटेंट होता है ना, जो भी मिल्क रहता है उसका फैट कंटेंट हम लोग निकाल देते हैं, तो उसको हम लोग स्किम मिल्क बोलते हैं, ठीक है। अगर फैट कंटेंट उसके अंदर बहुत ही कम है तो उसकी जो लाइफ रहती है ना वो बढ़ जाती है एंड मार्केट में बहुत दिनों तक टिक सकती है, जिसकी वजह से कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो लोग स्किम मिल्क की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। होल मिल्क बहुत ही कम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्किम मिल्क। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप लोग अवेयर हो ये सारी चीज़ों से। इन प्रिपरेशन ऑफ मिल्क, दूध बनाने के लिए, टी एंड कॉफ़ी बनाने के लिए, आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करने के लिए, कैंडी एंड कॉन्फेक्शनरीज बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ इंडियन स्वीट्स हो गया, एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोग तो अवेयर ही हो गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग ने स्किम मिल्क पाउडर का बात किया कि उसके अंदर का फैट कंटेंट रिमूव हो जाता है, ठीक है, रिमूव किया जाता है ताकि उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो उसका स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो फ्लेवर एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मॉइस्चर जो मैक्सिमम रहता है 5% रहता है। टीएमएस 95% रहता है, यानी टोटल मिल्क सॉलिड, ठीक है। जो मिल्क रहता है ना सॉलिड फॉर्म में 95% रहता है, ठीक है। फैट जो रहता है उसका मैक्सिमम 1.5% है, आप लोग समझ सकते हो कितना कम है। बैक्टीरियल काउंट पर ग्राम उसका मैक्सिमम रहता है 50,000 एंड कॉलीफॉर्म काउंट उसका पर ग्राम रहता है मैक्सिमम 90। तो उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, ये आप लोग याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग ने इतनी सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, कि क्या होता है स्किम मिल्क, क्या होता है होल मिल्क, क्या होता है, मार्केट में कैसे इसका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये भी तो जानना है कि हम लोग बनाते कैसे हैं आखिर। जब तक हम लोग को बनाना पता नहीं होगा तब तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसका कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे उसका मार्केटिंग होता है। तो चलो जानते हैं। अब देखो किसी भी चीज़ को ड्राई करना है, किसी भी चीज़ को सुखाना है हम लोग को, तो उसके लिए हीट की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। उसको ड्राई करने के लिए हम लोग को उसको हीट देना पड़ता है, ठीक है। हीट इन द सेंस अगर घर में कभी दूध फट जाता है तो लाइक हम लोग उसको लाइक गर्म करते हैं ना, एंड गर्म करने के बाद उसके अंदर नीचे खोआ टाइप का कुछ बनता है एंड उसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसको हम लोग ड्राई करते हैं, ठीक है, हीट देकर। तो जो ड्राइंग ऑफ मिल्क है ना उसके लिए बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो मेथड मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। फिल्म रोलर, ड्रम ड्राइंग, एटमॉस्फेरिक वैक्यूम, स्प्रे ड्राइंग, कॉम्प्रेस्ड एयर, प्रेशर स्प्रे, सेंट्रीफ्यूगल डिस्क, ये सारी चीज़ें का यूज़ होता है। इससे मिल्क को हम लोग ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड है, जाहिर सी बात है घर पे तो हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब जो रोलर ड्राइंग है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें, आप लोग को बस
ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बस बहुत ही ध्यान से समझो, सब समझ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, द मिल्क प्रिफरेबली कॉन्सनट्रेटेड, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, मिलावटी ना हो, ठीक है, उसको लिया जाता है। इज अप्लाइड इन अ थिन फिल्म अपॉन द स्मूथ सरफेस ऑफ अ कंटिन्यूसली रोटेटिंग स्टीम हीटेड मेटल ड्रम। मतलब एक ड्रम है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक थीन फिल्म बना देंगे, यानी कि एकदम पतला लेयर बना देंगे, ठीक है। एकदम पतला लेयर बना दिया उसके ऊपर, और वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है। और जो ड्रम है ना, वो प्लास्टिक का तो ले नहीं सकते, तो मेटल का लेते हैं, ठीक है। मेटल का ड्रम रहता है, ठीक है। उसको हम लोग रोलर या फिर सिलेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। द फिल्म ऑफ ड्राइड मिल्क इज कंटिन्यूसली स्क्रैप्ड ऑफ बाय अ स्टेशनरी नाइफ लोकेटेड ऑपोजिट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मिल्क। तो मतलब क्या है कि जो उसके अंदर लाइक हम लोग ने लेयर बना दिया है, ठीक है, ड्रम के ऊपर लेयर बना दिया है, लेकिन वो लेयर को हम लोग कंटिन्यूसली हीट देंगे तो जाहिर सी बात है जल जाएगा वो, ठीक है। लाइक अगर पाउडर फॉर्म में हम लोग को मिल गया है तो उसको निकालना भी रहेगा ना, तो एक नाइफ़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं, ठीक है, स्क्रैप्ड ऑफ करते हैं, ठीक है, उसको निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली का आइडिया समझो कि हम लोग को उसको निकालना है, ठीक है, स्क्रैप करके निकालना है, ठीक है। अगर पाउडर फॉर्म में मिल गया हम लोग का, जैसे कि एक मेटल का ड्रम है, हीट हो रहा है, ठीक है, अब हीट हो रहा है तो पाउडर फॉर्म बनेगा ही, जाहिर सी बात है। तो एक नाइफ़ का यूज़ किया जाता है एंड उससे पाउडर फॉर्म को निकाला जाता है, ठीक है। द मिल्क फिल्म इन द फॉर्म ऑफ शीट हैज़ टू बी ग्राउंड टू ऑब्टेन द पाउडर। मतलब हम लोग उसको शीट के फॉर्मेट में निकालते हैं, ठीक है, शीट के फॉर्मेट में हम लोग निकालते हैं एंड देन उसको हम लोग पाउडर के फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ओवर स्प्रे ड्राइंग, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले एडवांटेजेस इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि रिलेटिवली लो कैपिटल कॉस्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम खर्चे में हो जाता है। अब उतना भी कम खर्चा नहीं रहता है जितना लाइक आप लोग घर पे तो कर नहीं सकते हो, तो भी कंपेयर टू अदर मेथड इसके ऊपर कम खर्चा होता है, ठीक है। एंड लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको ऑपरेट करने के लिए भी बहुत ही कम कॉस्ट लगता है, बहुत ही कम पैसा लगता है। प्लांट इज़ ईजी टू हैंडल, और इसको हैंडल करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मूवेबल एंड ऑक्यूपाइज लिटल फ्लोर स्पेस, यानी कि बहुत ही कम स्पेस लगता है, ठीक है। ड्रम रहता है, ड्रम का स्पेस एंड थोड़ा छोड़ के स्क्रैप करना रहता है बस, तो कम जगह में हो जाता है, ठीक है। डिपेंड्स करता है, अगर आपका बड़ा इंडस्ट्री है तो आप लोग को बनाना पड़ेगा बड़ा भी, ठीक है। लाइक बेसिकली एक आइडिया समझो कि कम स्पेस में हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स, ठीक है। प्रोड्यूसेस मिल्क पाउडर ऑफ बेटर कीपिंग क्वालिटी, यानी कि जो मिल्क पाउडर निकलता है ना, क्वालिटी उसकी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। उसको हम लोग रख सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए यानी कि यूज़ कर सकते हैं, उसका जितना भी टाइम रहेगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब देखो किसी भी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज है प्रोड्यूसेस मिल्क पाउडर विथ लो सोल्युबिलिटी, यानी कि क्लम्प वगैरह दिखता है। अगर आप लोग जो पाउडर मिल गया, ठीक है, अब उसको पानी में डाल दिए तो क्या करेगा ना, उसके अंदर क्लम्प बन जाता है, यानी कि मिल्क कैसा रहता है अपना पूरा स्मूथ रहता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्लम्प बन जाता है, लम्प बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा और अच्छे से मिक्सिंग करना पड़ता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस कुक्ड स्कॉच फ्लेवर इन रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क, ठीक है, यानी इसका फ्लेवर भी रहता है ना, वो रियल मिल्क जैसा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि कुक हो गया है, ठीक है, कुछ पकाया हुआ है ऐसा लगता है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अगर हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं ना, उसके लिए भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि मतलब अगर उसका टेस्ट सही नहीं है, कंसिस्टेंसी सेम नहीं है, तो मार्केट में कैसे चलेगा। फिर भी एक मेथड है तो आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। अब इसको मेंटेन कैसे करना रहता है, तो मेंटेन करने के लिए ड्रम का जो सरफेस रहता है ना, वो स्मूथ रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए रस्ट एंड पिट से। रस्ट एंड पिट से यानी हम लोग स्क्रैप ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग नाइफ का यूज़ कर रहे हैं, उसको स्क्रैच कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई भी यानी रस्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए ना, या फिर कह सकते हैं हम लोग कट्स वगैरह नहीं रहना चाहिए ड्रम पे, जंग लगना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रहती है।
जो पिट्स रहता है ना, यानी कि जंग लग जाता है, ठीक है, वो मिल्क के साथ आ सकता है। एंड स्क्रैप करते हैं हम लोग ब्लेड से, तो उससे हो सकता है, ठीक है, यानी कि जंग लग सकता है उस पर, तो हम लोग उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। जो रस्ट रहता है, ठीक है, रस्ट यानी इन द सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मेटल का कोटिंग रहता है ना, वो निकल सकता है ग्रेजुअली एंड अपीयर्स इन द फाइनल प्रोडक्ट। जो हमारा मिल्क है उसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट के तरफ आ सकता है, ठीक है। ड्रम शुड बी कोटेड विथ ऑयल और पैराफिन वैक्स व्हेन नॉट इन यूज़। जब हम लोग ड्रम का यूज़ नहीं कर रहे तो हम लोग को उसको खाली ऐसे छोड़ नहीं देना है साइड में, उसको हम लोग को कोटिंग करके रख देना है, ठीक है, पैराफिन वैक्स करके रख देना है, ठीक है। ड्रम्स नीड रीसरफेसिंग आफ्टर 1000 to 3000 आवर्स ऑफ यूज़, यानी कि उसका जो सरफेस रहता है ना उसको हम लोग को चेंज करता रहना चाहिए, यानी कि एक ही सरफेस पे हम लोग को बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे रीसरफेस करना चाहिए। एंड उसका आर्स मेंशन है उस हिसाब से। नाइफ्स मस्ट बी रीग्राउंड रेगुलरली। जो भी नाइफ्स रहता है ना उसको चेंज कर दो, उसको भी, ठीक है, उसको भी चेंज कर दो या धार लगवा दो या फिर जो भी है, एक ही चीज़ यूज़ मत करते जाओ, ठीक है। तो आफ्टर 100 आवर्स का यूज़ हो जाए तो उसको भी चेंज कर दो या फिर रीग्राउंड कर दो, या फिर मतलब जो भी है अच्छे कंडीशन में यूज़ करना हम लोग को, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्यूम ड्रम ड्राइंग मेथड, ठीक है। अब ये क्या है भाई, वैक्यूम क्या है, ड्रम क्या है, ड्राइंग। तो ड्रम तो आप लोगों को पता है, ड्रम रहेगा इसके अंदर भी, ड्राई करेंगे इसको भी, लेकिन इसमें हम लोग वैक्यूम का यूज़ कर रहे हैं। वैक्यूम यानी हवा नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। वैक्यूम ड्रम ड्राइंग इज़ अ मेथड ऑफ ड्राइंग मिल्क in which the drying process is carried out under reduced pressure and on steam heated rotating drum। मतलब हम लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो हमारा जो रहेगा ना एटमॉस्फेरिक का जो भी एयर रहेगा वहाँ नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा पूरा रूम, ठीक है। वहाँ पर हम लोग मिल्क का पाउडर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। वहाँ पर एयर का प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा, तो ऐसा कंडीशन हम लोग बनाकर वहाँ पर करते हैं, ठीक है। इसका भी प्रिंसिपल देख लेते हैं कि लोअरिंग द प्रेशर रिड्यूसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जब हम लोग एरिया का जो प्रेशर है उसको हम लोग रिड्यूस कर दे रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को बेनिफिट क्या मिलता है, जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है ना वो इजीली लो टेम्परेचर पर भी इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी उसका मॉइस्चर कंटेंट है वैक्यूम में रख रहे हैं हम लोग, तो कम हीट में भी वो सारी चीज़ें इवोपरेट हो जा रही है, ठीक है, निकल जा रही है बाहर। दिस हेल्प्स इन जेंटल ड्राइंग एंड प्रिजर्व क्वालिटी। ये हम लोग को हेल्प करता है जेंटल ड्राइंग का, यानी कि हम लोग हाई टेम्परेचर पे ड्राई नहीं कर रहे, लो टेम्परेचर पे ही हो जाता है सब कुछ। एंड इसका क्वालिटी भी रहता है ना बहुत ही अच्छा रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये मेथड। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओवर एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं पाउडर बनाने का एंड जो वैक्यूम में हम लोग बना रहे हैं उसका डिफरेंस में क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो हाई सोल्युबिलिटी ऑफ पाउडर रहता है, बेटर क्वालिटी रहता है, मेन क्वालिटी रहता है ना वो इन्हांस हो जाता है वैक्यूम वाले मेथड में, ठीक है। अब देखो किसी भी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होता ही है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब हायर इनिशियल कॉस्ट रहेगा, यानी कि आप लोग को लगेगा अच्छा खासा पैसा, ठीक है, प्लांट का जो भी रहेगा। एंड हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि उसको ऑपरेट करने के लिए भी कॉस्ट आपका बढ़ेगा, ठीक है। अब वैक्यूम कर रहे हो आप लोग पूरे रूम का तो उसको कॉस्ट तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी उसको मेंटेन करने के लिए भी हम लोग को मनी तो लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा मनी का बस डिसएडवांटेज है, बाकी क्वालिटी वगैरह आप लोग को अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्प्रे ड्राइंग सिस्टम। इसके अंदर हियर द मिल्क, जो मिल्क रहता है उसको प्रीफरेबली प्री हीटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि जो मिल्क रहता है ना वो कॉन्सेंट्रेशन में ले लो आप लोग, यानी मिलावटी मत लो, ओरिजिनल ले लो, ठीक है। और थोड़ा सा पहले आप लोगों ने गर्म किया रहेगा तो वो ले लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इज एटोमाइज्ड टू फॉर्म अ स्प्रे ऑफ वेरी माइन्यूट ड्रॉपलेट्स fog like mist which is directed into a large drying chamber where it mixes with a current of hot air। यानी क्या, हम लोग
मिल्क का जो पाउडर रहेगा, ठीक है ना, मतलब मिल्क रहेगा, उसको हम लोग एटम के फॉर्म में, यानी कि एकदम छोटा छोटा हम लोग स्प्रे के फॉर्म में ड्रॉपलेट उसका बना लेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टेड होगा हमारा चैम्बर के तरफ, वेर इट मिक्सेस विथ करेंट ऑफ हॉट एयर, यानी वहाँ पे गरम गरम हवा रहेगा और आप लोग स्प्रे के तरफ, जैसे स्प्रे रहता है ना फॉग लाइक, वैसा आप लोग मिल्क को कर दोगे, ठीक है। इस टेक्निक में किया जाता है एक्चुअली स्प्रे लाइक, यानी कि जो मिल्क रहता है उसको स्प्रे लाइक किया जाता है, हॉट एयर रहता है, और जो द मिल्क ड्रॉपलेट रहता है ना उसका लार्ज सरफेस एरिया रहता है वॉल्यूम रेशियो का, ठीक है। So they surrender their moisture almost instantaneously and get dried to a fine powder which is removed continuously. इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, जो मिल्क रहता है, ठीक है, उसका फैट कंटेंट तो निकाल दिया जाता है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं स्प्रे के फॉर्म में एक लाइक एरिया रहता है, वहाँ से पास कराते हैं हम लोग, एंड वहाँ पर क्या रहता है हॉट एयर रहता है, ठीक है। अब हॉट एयर रह रहा है और हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, जो मिल्क रह रहा है उसको हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, तो वो स्प्रे होते होते आगे जाता है, एंड जो गर्म जहाँ पर है ना एयर गर्म हवा है वहाँ पर वो अब गर्म हो रहा है तो तुरंत वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, और पूरा चैम्बर वगैरह रहता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो हॉट एयर रहता है गर्म हवा उससे वो मिक्स हो गया तो पाउडर फॉर्म में बन जाता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं अलग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो इस तरह स्प्रे ड्राइंग सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो उसका मॉइस्चर है उसको हम लोग को निकालना रहता है, ठीक है। अब हम लोग स्प्रे कर रहे हैं तो वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में है, अब ड्रॉपलेट के फॉर्म में है एंड एक जगह पे हीट चालू है, मतलब गर्म हवा है, ठीक है। अब ड्रॉपलेट के फॉर्म में है तो फटाफट वो लाइक उसका मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो जाएगा ना फटाफट, एंड उससे हम लोग को पाउडर मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, ओवर रोलर ड्राइंग सिस्टम, यानी कि रोलर ड्राइंग सिस्टम जो हम लोग ने यूज़ किया था उससे इसका क्या एडवांटेज है, तो मिल्क पाउडर इज़ सुपेरियर इन अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी एंड फ्लेवर कंपेयर टू ड्रम ड्राइड मिल्क पाउडर। जो भी ड्रम से हम लोग मिल्क पाउडर बनाते ना, ड्रम का स्क्रैप करके जो भी हम लोग पाउडर निकालते हैं उससे बहुत ही अच्छा होता है, सुपेरियर अपीयरेंस होता है इसका, सोल्यूबिलिटी भी अच्छी रहती है एंड फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इसका। मोर एक्सपेंसिव देन ड्रम ड्राइंग मेथड, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। प्लांट डिज़ाइन इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी इसका जो प्लांट डिज़ाइन किया जाता है ना, प्लांट यानी इन द सेंस इंडस्ट्री या फिर जो भी एरिया जहाँ पर ये सारी काम होती है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट लगेगा, आपको पैसा अच्छा खासा लगने वाला है, लेकिन जो क्वालिटी है पाउडर का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, आप लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, शेल्फ लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो मार्केट में बहुत चलता है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स एंड प्लांट इक्विपमेंट इज़ हायर, वही है जो कॉस्ट है ना बहुत ज़्यादा हायर होता है इसके अंदर। मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर हायर, जो इसको मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा खर्चा पड़ जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं पैकेजिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं, तो पैकेजिंग पॉलीथीन बैग इनसाइड अ क्राफ्ट पेपर बैग के अंदर कर सकते हैं, कार्टून्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर फाइबर बोर्ड हो, और फॉइल और प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है पैकेजिंग करने में, समझो हमारा पाउडर रेडी है, ठीक है, पाउडर रेडी है लेकिन उसको पैकेज भी तो करना है अच्छे से, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लेबल रहना चाहिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके अंदर नेम ऑफ मटेरियल, उसका ट्रेड नेम, उसका ब्रांड नेम एंड उसका मटेरियल टाइप, ये तीन चीज़ें रहनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स नेम, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें उस पर लेबल रहना चाहिए। एक्सपायरी डेट उसके अंदर रहना चाहिए, बेस्ट बिफोर डेट रहना चाहिए, नेट वेट कितना है वो रहना चाहिए, उसका वॉल्यूम कितना है वो रहना चाहिए, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, स्प्रे ड्राई है कि रोलर ड्राई है उसके अंदर मेंशन रहना चाहिए, डायरेक्शन फॉर यूज़ है उसको किस तरह यूज़ करना है, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, या फिर कैसे, कॉम्पोजिशन उसका क्या है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम लोग ने ऐड अप किया है, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर रहना चाहिए। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर न्यूट्रिशन किस तरह है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिलेगा, फाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कंटेंट कितना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है, जो भी रहता है XYZ।
वेदर प्रोडक्ट इज़ एनिमल ओरिजिन और अदरवाइज़, ये सारी चीज़ें भी मेंशन रहना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पैकेजिंग का पूरा बात हो रहा है, तो उसके अंदर ऐसा मतलब मेंशन करने का क्राइटेरिया है कि ये सारी चीज़ें एडअप कर सकते हैं, ठीक है। पूरा लेबलिंग वगैरह करके मार्केट में हम लोग को बेचना रहता है, ठीक है। तो ये रही हमारी वीडियो, एंड आज की इस वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया माइक्रोबायोलॉजी ऑफ मिल्क, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें को कवर किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आप लोग का सजेशन है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ऐड करो जो भी है। मिलते हैं अपने कोई अमेजिंग नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी,